चक्रवात यास की दस्तक के बाद बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही हुई। इस चक्रवात का असर झारखंड में भी काफी ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पर राजधानी रांची में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों का पुल ध्वस्त हो गया। चक्रवाती तूफान यास की वजह से रांची जिला के बुंडू स्थित कांची नदी पर पुल बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ध्वस्त हो गया। हालांकि लोग इसके पीछे पानी के तेज बहाव के साथ ही अवैध तरीके से चल रहे बालू के उत्खनन को मुख्य कारण बता रहे हैं। बता दें कि रांची जिला के बुंडू थाना क्षेत्र के कांची नदी पर बना पुल करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था। साल 2014 में पुल का शिलान्यास रखा गया था और साल 2019 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि पुल का विधिवत उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है। महज 2 साल के अंदर ही करोड़ों का पुल ध्वस्त हो जाना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। कांची नदी पर बना करोड़ों का पुल सिर्फ तेज पानी के बहाव के कारण नहीं ध्वस्त हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ ही तमाड़ के झामुमो विधायक विकास सिंह मुंडा बालू के अवैध उत्खनन को इसके लिए मुख्य कारण बताते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बालू माफिया गैर कानूनी तरीके से लगातार बालू का खनन कर रहे हैं। इससे पुल का पाया कमजोर हो गया है। इस बीच चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश हुई और नदी के तेज बहाव का झटका पुल सहन नहीं कर पाया। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी के तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि कांची नदी पर बना पुल कई गांव को जोड़ता है। महज 2 साल के अंदर ही पुल का ध्वस्त हो जाना इसके निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। तो जैसे सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे देखने के लिए क्या हुआ है और इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे। जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल के हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है हम लोग। उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की चीज़ों में तो जाँच तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसे का बंदरबाट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है और जो लोग इस तरह के कार्य करेंगे उनको लिहाजा वे सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सवालों के दायरे में खड़े करते हुए कहा कि सरकार दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। झारखंड की राजनीति में बालू खनन का राजनीतिक महत्व भी है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के साथ ही प्रमुख विपक्षी नेता भाजपा कांची नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने का मामला जोर शोर से उठा रही है। दरअसल झारखंड की विभिन्न नदियों से निकाले जाने वाले बालू के टेंडर और उसमें शामिल कंपनियों के क्रियाकलाप सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़टैग.com।